गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं नीरज, आप सबका दोस्त। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन भाग 3। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश के गठन के बारे में जाना, नए राज्यों का निर्माण, नए जिलों का निर्माण कैसे हुआ, छत्तीसगढ़ का विभाजन और उसके बाद जो आगे 43 से और 53 तक के जिलों का निर्माण कैसे हुआ, छतरपुर के इतिहास के बारे में जाना, और सागर, दमोह, पन्ना, इन जिलों के बारे में भी सामान्य अध्ययन किया है। आज हम सागर संभाग के टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टीकमगढ़ का जिलेवार अध्ययन। प्राचीन नाम टेहरी, औद्योगिक केंद्र इसका प्रतापपुरा है। उपनाम तो टीकमगढ़ को पर्वतों और तालाबों का जिला कहा जाता है। टीकमगढ़ में रीवा के बाद सबसे ज़्यादा जानवर पाए जाते हैं। टीकमगढ़ में मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा बकरियां हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती का जन्म 3 मई 1959 को डूड़ा ग्राम में हुआ था। उमा भारती जी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री 2003 में बनी और कुछ कारणों की वजह से उन्हें अपना पद 2004 में छोड़ना पड़ा। उमा भारती जी ने एक नारा दिया था, रामलला घर आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उमा भारती जी की पुस्तकें स्वामी विवेकानंद, एक भक्ति का नाता, पीस ऑफ इंडिया। टीकमगढ़ में पेयजल की पूर्ति जामनी नदी से होती है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। टीकमगढ़ से पहुज नदी का उद्गम हुआ है, जिसे पुष्पावती भी कहते हैं, और यह सिंध की एक सहायक नदी भी है। टीकमगढ़ में सुजारा बांध स्थित है। नारायण दास हॉकी स्टेडियम स्थित है। पिछले कुछ सालों से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी नहीं खेले गए हैं, लेकिन पहले नारायण दास हॉकी स्टेडियम में इंटरनेशनल हॉकी भी खेल हो चुके हैं। विक्रमजीत सिंह ने ओरछा के स्थान पर टेहरी को अपनी राजधानी बनाया था। टीकमगढ़ की श्रीनगर पंचायत में बच्ची के जन्म होने पर पंचायत द्वारा, मतलब जो सभी लोग इकट्ठा होकर बच्ची के भविष्य के लिए 5,000 रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट बच्ची के भविष्य के लिए करवाते हैं। टीकमगढ़ के मेले तो टीकमगढ़ में कुंडेश्वर, बसंत पंचमी, नाग पंचमी और महाशिवरात्रि के मेले प्रसिद्ध हैं। टीकमगढ़ का क्षेत्रफल 3,730 वर्ग किलोमीटर है। टीकमगढ़ के प्रमुख मंदिर कुंडेश्वर हनुमान चालीसा मंदिर, पपौरा का जैन तीर्थ स्थल और मड़खेरा का सूर्य मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। टीकमगढ़ की नदियों की बात करें तो टीकमगढ़ में जामनी, जमदार, बेतवा, धासान, बरुआ, बागरी आदि नदियां हैं। टीकमगढ़ में महिला पार्क स्थापित किया गया है। टीकमगढ़ में पर्यटक स्थल तेली सराय, सौतक महल, समाजी द्वार और 32 बावड़ी, बड़ा इमामबाड़ा स्थित हैं। टीकमगढ़ का महेंद्र सागर तालाब और मदन झील अत्यधिक प्रसिद्ध है। टीकमगढ़ अदरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जो लोकसभा सीट है ये अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आरक्षित रहती है। टीकमगढ़ में मृणाल पांडे का जन्म सन 1946 में हुआ। इनकी पुस्तक का नाम विरुद्ध था। टीकमगढ़ जिले को हमने अच्छे से समझा। अब हम आज का निवाड़ी जिले को कवर करेंगे। तो निवाड़ी जिले का जिलेवार अध्ययन। निवाड़ी जिला बना 1 अक्टूबर 2018 को। निवाड़ी को टीकमगढ़ से अलग कर जिला बनाया गया। औद्योगिक केंद्र प्रतापपुरा। तो टीकमगढ़ और निवाड़ी दोनों का औद्योगिक केंद्र प्रतापपुरा ही है। निवाड़ी जिले के अंतर्गत 3 तहसीलें आती हैं, निवाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा। निवाड़ी का क्षेत्रफल 1,318 वर्ग किलोमीटर है। निवाड़ी की जनसंख्या
1000 है। निवाड़ी का प्रमुख पर्यटक और पवित्र स्थल ओरछा है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। बेतवा नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। ओरछा की स्थापना 1531 में राजा रुद्र प्रताप ने की थी। ओरछा में मंदिर तो राम राजा सरकार का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर, लाला हरदौल की मनोती आदि प्रमुख हैं। और राम राजा सरकार को राम राजा सरकार को दिन के तीनों पहर बंदूकों की सलामी दी जाती है। ओरछा में अभ्यारण्य, ओरछा के नाम से ही ओरछा अभ्यारण्य है। ओरछा में जहांगीर महल स्थित है, जिसे 2019 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। ओरछा के किले का निर्माण राजा वीर सिंह बुंदेला ने 17वीं शताब्दी में कराया था। सन 2020 में ओरछा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को लुभाया जा सके। ओरछा में रामायण कला संग्रहालय स्थापित किया गया है। केशव स्मृति समारोह का आयोजन किया जाता है, क्योंकि कवि केशव का जन्म भी ओरछा में ही हुआ था। ओरछा को दक्षिण से टीकमगढ़ और शेष तीनों ओर से उत्तर प्रदेश स्पर्श करता है। ओरछा मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील है। ओरछा में गिद्ध पाए जाते हैं। ओरछा को मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी कहते हैं। ओरछा बुंदेलों, चंदेलों और राजपूतों की शौर्य भूमि कही जाती है। ओरछा में चंद्रशेखर आज़ाद, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इन्होंने ओरछा में शरण ली थी, मतलब कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों से बच के रहने के लिए यहाँ इन्होंने समय बिताया था। ओरछा में कवि केशव का जन्म हुआ था। यहीं पर कवि केशव स्मृति समारोह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। निवाड़ी में देवगढ़ का किला भी स्थित है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।